2 महीने के बाद एक काफिला आया। काफिला आने के बाद उसने कहा कि बात असल ये है कि हम 2 महीने पहले एक बहरी समंदर के एक सब सफर पे थे, बहरी समंदर के एक हम सफर में थे, और जैसे ही हम सफर कर रहे थे और हमारी कश्ती जो है समंदर में चलती चली जा रही थी, हमारी कश्ती जो है अचानक बहरी तलातुम में आ गई, अचानक जो है तूफान में आ गई, हमारी कश्ती भंवर में आ गई, कश्ती डूबने वाली थी। लेकिन हमारे साथियों में से एक साथी ने कहा, अरे हम डूबने वाले हैं, कोई बड़े पीर साहब को याद करो। सब लोगों ने एक विर्द जारी कर दिया, या अब्दुल कादिर जिलानी शै अल्लाह अल मदद। इसका तर्जुमा क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है? तर्जुमा ये है, ए अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद तो कर दो जरा, हमारी फरियाद तो कर दो जरा। वो फरियाद उनसे अगर कोई कर ले, कसम खुदा की वो इंसान फिर नाकाम नहीं होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल से इंसान फरियाद करके तो देखे। गौसे आजम को जब पुकारा, ए अल्लाह के वली हमारी मदद करो, हमारी परेशानी को पहुंच जाओ, जब पहचाना ना, जब पुकारा मदद के लिए, तो कहते हैं एक हाथ जाहिर हुआ, एक हाथ नमूदार हुआ। जब हाथ नमूदार हुआ तो फरमाते हैं उन कश्ती वालों का बयान है, हम डूबने वाले थे, हमारी कश्ती गरक होने वाली थी, लेकिन जैसे ही हाथ नमूदार हुआ, उस हाथ का कमाल ये था, जैसे हमने गौसे आजम को पुकारा, उस हाथ ने जो है हमारी कश्ती को दरिया के किनारे पर लगा दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। दरिया के किनारे पर लगा दिया और हम बासलामत घर पर पहुंच गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तारीख को उठा करके देखा गया, तारीख बिल्कुल मुताबिक थी, वही टाइम था, वही वक्त था जब गौसे आजम ने अपने हाथ को अंदर किया था। बताओ जरा गौसे आजम की क्या शान है। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन का कलम इश्क़े गौसे आजम में झूम कर बोला, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आजम। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की मैंने आपको एक करामत बताई, ठीक है, एक करामत बताई। उनकी करामतें तो इतनी है, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए आप उनकी करामतें कितनी हैं। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। सुनिए मेरी तरफ, गौसे आजम की करामतें तो इतनी हैं, मुल्ला अली कारी ने फरमाया गौसे आजम की करामतों में हद तवातुर है। क्या है, जोर से बोले, हद तवातुर। हद तवातुर का मतलब है गौसे आजम की बेशुमार करामतें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे वली थे जिससे गौसे आजम नाराज हो जाते थे, उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता था, और जिससे गौसे आजम खुश हो जाते थे उससे अल्लाह भी खुश हो जाता था। ऐसे वली जिनके बाप भी वली हैं, जिनकी माँ भी वलीजा है, जिनके नाना भी वली हैं, जिनकी नानी भी वली है, जिनकी जो है फूफो भी वलीजा है, पूरा खानदान वली का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे वली की खिदमत में आप अपनी अकीदत पेश करने के लिए आए हो, कसम खुदा की वो नजर करम डाल देंगे, हमारा बेड़ा भी किनारे लग जाएगा। अब आओ जरा मैं आपको बताता हूँ, गौसे आजम की शान सुनना चाहते हो, उनकी मोहब्बत देखना चाहते हो, बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आज तो हालात ये हैं, कारी आसिम साहिब क़िबला, इमाम साहिब क़िबला के कोई अगर पीर है किसी गांव का, बस्ती का, शहर का, सब पीरों की बात नहीं कर रहा मैं, इल्ला माशाअल्लाह बहुत से अच्छे भी पीर हैं, बात समझ रहे हैं। कोई अगर पीर है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सामने रखो और फिर अपने बड़े पीर साहब गौसे आजम को अपनी निगाहों के सामने लाओ। बताना चाहता हूँ, गौसे आजम को पता चला कि फला मोहल्ले में, फला बस्ती में मेरा एक गरीब मुरीद रहता है, मुफलिसो कल्लाश का मारा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने अपनी लंगरे कादरियत से कदम बाहर निकाला, खानका से कदम बाहर निकाला, चूंकि वो गौसे आजम जो थे गरीबों का दिल रखने वाले थे, गम
गमजदों का दिल रखने वाले थे। ऐसे ही बड़े पीर साहब नहीं बन गए हैं, बड़ी खिदमतें की हैं, मखलूक खुदा की हाजतों की तकमील की है। ऐसे इंसान बड़ा नहीं बन जाता है, कोई खूबी उसके अंदर होती है, कोई कमाल उसके अंदर होता है। जब इंसान कहीं जाके बड़ा बनता है, ऐसे बड़ा नहीं बनता है इंसान। गौसे आजम को पता चला फलां बस्ती में मेरा एक गरीब मुरीद रहता है, गरीब मुरीद रहता है। आपने अपना कदम बाहर निकाला और उस मुरीद के घर चले गए। कहां चले गए? जोर से बोल दें, अरे जोर से बोलो जरा, बात समझ में आ रही है? यानी कि ज्यादा इको तो नहीं है? बात समझ में आ रही है ना आप हज़रात के? क्योंकि मेरा मकसद है आपको बात समझाना, बात समझाना मकसद है। अब सुनिए, जब आप गरीब मुरीद के घर पे गए हैं, आपने जाके वहां पे कदम डाल दिया, मोहल्ले के सारे लोगों को पता चल गया कि हमारे पीर गरीब घर पे आए हुए हैं। बस्ती के लोगों ने सारे तोहफे, सारे गिफ्ट बहुत सारे लाके गौसे आजम की खिदमत में लाके रख दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखिए कितनी बड़ी शान है गौसे आजम की। आज के अगर लोग होते, आज के अगर अल्लाहु अकबर कबीरा बाज मफाद परस्त पीर होते तो पहले गिफ्ट अपने घर भिजवा देते, पहले जो तोहफे तहाइफ अपने घर भिजवा देते, बाद में कदम बाहर निकालते। लेकिन वो कोई आम पीर नहीं थे, बल्कि वो पीरों के पीर थे, वो वलियों के वली थे, वो मीरों के मीर थे। गौसे आजम के सामने जब लाखों के गिफ्ट और तोहफे तहाइफ लाके वहां पर हासिल कर दिए, सरकार गौसे आजम ने जो है सारे तोहफे, सारे गिफ्ट अपने गरीब मुरीद के घर छोड़ करके आ जाते हैं। सारे तोहफे वहीं पर आप छोड़ करके आ गए। जैसे ही छोड़ करके आए हैं, जानते हैं आप गौसे आजम की शान? जब गरीब मुरीद के घर पे आपने कदम रखा था, मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब था। जब आपने कदम निकाला है, बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार हो चुका था, सबसे ज्यादा वो अमीर हो चुका था। यह है गौसे आजम की शान। जिसके घर में कदम रख दे, अल्लाह ताला उसको मालदार बना देता है, गुर्बत खत्म कर देता है, मुफलिस और कल्लाशी खत्म कर देता है। वही गौसे आजम है कि वो इतना ख्याल रखते थे कि भूखों को खाना भी खिलाते थे, नंगों को कपड़ा भी पहनाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये शान गौसे आजम की। गरीब मुरीद के घर भी जाते थे। आज लोग जाने तैयार नहीं है। बात समझ रहे हैं? आज लोग सिर्फ यानी कि बाज पीर जो है सिर्फ मालदार के घर जाएंगे, मालदार के घर। गरीब भी मुस्तफा का उम्मती है। क्या है? जोर से बोलो। गरीब भी नबी का उम्मती है। बल्कि आपको बता दूं मैं आपको, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाज गरीबों की वजह से ही तुम्हें रिस्क दिया जाता है, तुम पर बारिश नाजिल की जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यह गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अब बात आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा सुनना चाहते हैं, दिल की गहना कानों से सुनना, दिल की गहराई से सुनना। कसम खुदा की, आज हालात इतने नाजुक हैं। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम नाम भी लेते हैं, उनके नाम की 11वीं भी पकाते हैं, लोगों को लंगर खिलाते हैं, बड़ी 11वीं के नाम से बिरयानी बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। करना चाहिए, बेशक बहुत अच्छा तरीका है, बेशक करना चाहिए। जुलूस भी निकालना चाहिए, झंडे भी लगाना चाहिए, 11वीं भी करना चाहिए, ख्वाजा साहब की छठी भी करना चाहिए। लेकिन गौसे आजम के फरमान को भी समझना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे भी अमल करना चाहिए। गौसे आजम ने क्या फरमाया बताऊं आपको? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा सच्चा मुरीद वो है, मेरा पक्का मुरीद वो है। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा सच्चा मुरीद वो है जो फराइज की पाबंदी करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो फराइज की पाबंदी करता है वो मेरा सच्चा मुरीद है। जो नमाजें पढ़ता है वो मेरा सच्चा मुरीद है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐसे ही तुम गुलाम गौस नहीं बन सकते हो, ऐसे ही तुम गुलाम सहाबा नहीं बन सकते हो, ऐसे ही तुम जो हो अहले बैत के गुलाम वफादार नहीं बन सकते हो। जब तक उनके नक्शे कदम पे अमल नहीं करोगे, जब तक उनकी राह रास्ते पर नहीं आओगे, जब तक तुम जो हो गौसे आजम के गुलाम नहीं बन सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा सच्चा मुरीद
मुरीद वो है जो गुनाहों को छोड़ देता है, जो सट्टे को छोड़ देता है, जो शराब को छोड़ देता है, जो झूठ को छोड़ देता है, जो गीबत को छोड़ देता है, जो चुगलखोरी को छोड़ देगा, जो बदज़बानी को छोड़ देगा, जो गाली गलौज को छोड़ देगा, जो फहश गाली मवाद को छोड़ देगा, वो गौसे आजम का सच्चा मुरीद है। जब इंसान गुनाहों से बच जाएगा और गौसे आजम का मुरीद कहलाएगा। फिर गौसे आजम ने फरमाया, मेरे मुरीद अगर तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूं। अगर तू नेक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तो नेक हूं। तो मेरा सच्चा मुरीद बन जा। मेरा हाथ तेरे सिर पे ऐसे रहेगा जैसा कि जमीन के ऊपर आसमान का शामियाना लगा हुआ है। तू मेरे नाना की शरीयत पे अमल कर लेना। कल कयामत के दिन तुझे तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि तेरे ऊपर निगाहे करम डाल दी जाएगी और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला, जश्न गौसुल बरा, फैजान गौसुल बरा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसे बन गए लोग, फर्ज नमाजी पढ़ते हैं इमाम साहब क़िबला और गौसे आदम के गुलाम है। क्या गुलाम है हम बताइए आप, गुनाह पे गुनाह है। अंदाजा लगाइए, गौसे आजम 24 घंटे में 1000 रकात नफल नमाज पढ़ते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। कितनी रकात, जोर से बोल दो। आज तो लोग पढ़ते हैं तो बहुत कम। पहले के बेचारे हमारे बुजुर्ग जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, वो लोग नफल पढ़ते हैं। आपको मालूम है अल्लाह का वली इंसान बनता है तो फर्जों से नहीं बल्कि नफिल नमाज से अल्लाह ताला का वली बनता है। 1000 रकात नफिल नमाज गौसे आजम रोजाना पढ़ते थे। और आपको बता दूं जरा मैं आपको, कुरान अजीम कैसा पढ़ते थे गौसे आजम। गौसे आजम जो है रोजाना रात को एक कुरान करीम मुकम्मल खत्म कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान है। अल्लाहु अकबर। वही मेरे गौस हैं जिन्होंने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। वही मेरे गौसे आजम है जिन्होंने 25 साल जंगलों के अंदर जो है अल्लाह ताला की मारिफत की जुस्तजू की है। वही गौसे आजम है जिन्होंने 15 साल एक टांग पे खड़े होके पूरे कुरान पाक की तिलावत की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम से पूछा गया, या अब्दुल कादिर जिलानी, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह ताला के वली हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था। कितने साल का, जोर से बोलो जरा, पीछे वाले बोल रहे हैं कितने साल, 10 साल का। फरमाते हैं जब मैं 10 साल का था, मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, एक आवाज आती थी, ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए बैठता था, एक आवाज आती थी, ए बच्चों रास्ता जगह खाली कर दो, यहाँ पर अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस गौसे आजम को बचपन में ही पता चल गया था कि मैं मादरजाद वली हूँ, फिर उस गौसे आजम को 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? 15 साल एक टांग पे खड़े होकर पूरे कुरान करीम की तिलावत करने की क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके दामन पे गुनाह का एक थप्पा भी नहीं है, वो इतनी इबादत करने वाले हैं। जरा अपना अंदाजा लगाओ। फजर भी गायब है, बिस्तर पे सोते हुए निकाल देता है, 10 बजे नेस्ती फैला के तू उठता है, जोहर भी गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी नहीं पढ़ता है, इशा भी नहीं पढ़ता है। मेरे भाई तुझे मालूम नहीं है, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, गौसे आजम ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो बेनमाजी होगा, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, ये गौसे आजम का फरमान है। ये तुम कब सुनोगे? इस पे तुम कब अमल करोगे? पूछना चाहता हूँ। वही गौसे आजम है जिनकी जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं है, एक नमाज भी नहीं छोड़ी, एक नमाज भी कज़ा नहीं की। और शेख सादी ने लिखा अपनी किताब में, क्या लिखा बता दूं? फरमाते हैं, जब मैं तवाफ करने के लिए गया ख्वाब में, आलम रुयत में, कहते हैं मैंने देखा एक बंदा जो है रो रो के दुआएं कर रहा है, या अल्लाह अगर मैं नेक नहीं हूं
तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। ए अल्लाह, अगर मैं साली नहीं हूँ तो क़यामत के दिन जो है मेरे मौला मुझे अंधा बना देना, मुझे नाबीना कर देना, मेरी आंखों की रोशनी ले लेना, कहीं मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। शेख सादी फरमाते हैं, मैंने देखा ये दुआएं मांगने वाला गिड़गिड़ा के दुआएं मांगने वाला कौन है? फरमाते हैं कि ऐसी दुआएं मांग रहा तो रो कर कि हतीम काबा में जो और लोग थे सारे लोगों ने अपनी दुआएं छोड़ के इस बंदे के लिए दुआएं करने लगे, या अल्लाह अपने इस बंदे को मुआफ कर दे, बारी ताला अपने इस बंदे को मुआफ कर दे। शेख सादी कहते हैं कि मैंने सोचा दिल में, यार झांक कर को तो देखूं ये दुआएं मांगने वाला कौन है। कहते हैं जब मैंने झांक करके देखा ये कोई दुआ मांगने वाला आम बंदा नहीं था, फैदा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बल्कि ये दुआएं मांगने वाला वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम की शान है। कब पढ़ोगे तुम सीरत गौसे आजम की? कब सीरत पे अमल करोगे मेरे भाइयों? कसम खुदा की जिस दिन गौसे आजम को समझ लेना, यकीन मानिए हमारे ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जो जमाना हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ ला करके मुसलमानों को मिटाने की प्लानिंग की जा रही हैं, इसलिए कि हम जो है अपने वलियों से दूर हो चुके हैं। गौसे आजम के तरीके को हमने छोड़ दिया है, हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है, हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। कसम खुदा की बताना चाहता हूँ, जरा सुनो मेरी बात को। भारत के हालात तुमने नहीं देखे हैं क्या? मुसलमानों को मिटाने की बात की जाती है, कभी पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड का मसला लेकर के उछाला जाता है, कभी जो है एनआरसी का मसला है, कभी सिटीजनशिप का मसला है, कभी CAA का मसला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे भाइयों, तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखना तुम्हारा अगर ईमान मजबूत रहा, तुम गौसे आजम के सच्चे गुलाम गौस अगर तुम बन गए, ये जमाना तुम्हें मिटा नहीं सकता। अमल तो कमजोर हो सकता है, ईमान कमजोर नहीं हो सकता। कसम खा के कहता हूं, अल्लाहु अकबर, जिस दिन सच्चे गुलाम गौस बन जाओगे, दुश्मनाने दीन के सीने पे चढ़ करके बोलोगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मामला हो जाएगा हमारा। बन के दिखाओ ऐसे। बात समझ रहे हैं? गौसे आजम की सीरत पढ़ के बता रहा हूँ, सीरत सुनने कोई सुनाने तैयार नहीं है। दो इधर की चार उधर की सुना के जलसा खराब हो, खत्म हो जाता मामला। कमेडियन सब मामला ये चल रहा आज के दौर में। सुनो जरा, गौसे आजम की सीरत क्या है। मैंने क्या बताया? 1000 रकत नफल नमाज पढ़ते थे। आज तो इमाम साहब के पास आके पूछता, इमाम साहब अगर नफल नमाज छोड़ दें कोई मसला तो नहीं है? अब इमाम साहब तो बेचारे शरीयत का मसला बयान करेंगे, ये तो बेचारे शरीयत के पाबंद है, हम भी शरीयत के पाबंद है। बात समझ रहे हैं? आपको बता दूं, नफिल नमाज वो चीज है, आका ने फरमाया मन सल्ला क़ब्ल अस्री अर्बअन, हुजूर ने फरमाया कि जिसने, जो अल्लाह ताला की रजा चाहता है, रहिमल्लाहु मुरअन सल्ला क़ब्ल अस्री अर्बअन, जो अल्लाह ताला उस पर रहम करे, जो ये चाहता है, तो वो असर की 4 सुन्नतें पढ़ा करे। बोलो सुभान अल्लाह। 4 सुन्नतें असर की। हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। कसम खुदा की गौसे आजम की सीरत देखो, उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं। ऐसे मर्तबा नहीं मिल गया, ऐसे ही उनको वलियों का सरदार नहीं माना जाता है, ऐसे ही उनका पूरी दुनिया में जो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर 206 मुल्क हैं, 700 अरब की 7 अरब आबादी पूरी दुनिया के अंदर है, 700 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर है। जगह जगह उनके नाम के झंडे हैं, जगह जगह उनके नाम की मस्जिदें हैं, जगह जगह उनके नाम की मदरसे हैं। ये क्यों है? इस वजह से है कि उन्होंने जो है सारी दुनिया में अपने नफ्स
को मारने के बाद जो है अल्लाह ताला की रिजा को हासिल किया है, अपने नफ्स को मार दिया है, नफ्स अम्मारा को कुचल दिया है और उन्होंने अल्लाह की रिजा की खातिर जो है सारे नफ्स को मार के अल्लाह ताला की रिजा को हासिल किया है। तब अल्लाह ताला के ने फैजान हासिल करने के लिए जमाने को उनके दर पे झुका दिया है, उनके दर पे झुका दिया है। ये गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अंदाजा लगाइए, मैं बता रहा हूं आपको, आगे बढ़ रहा हूं और फिर मैं इंशाल्लाह एक हदीस से पाक सुनाऊंगा। हदीस से पाक सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम कम इल्म लोग क्या उनकी शान बयान कर पाएंगे, हम जैसे कम दिमाग कम इल्म लोग क्या बयान कर पाएंगे। अरे जिसकी शान खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हो, बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसकी तारीफ हमारे नाना ने की हो, नबी आखिरुल ज़माने की हो, खातिमुन नबीयीन ने की हो, खातिमुल मासूमीन ने की हो, अल्लाहु अकबर, उसकी तारीफ हम क्या कर पाएंगे। बताऊं आपको मेरे भाइयों, आज तो हालात ऐसे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, सच्चे गुलाम गौस बनो, सच्चे इंसान बनो, ककरौआ के मुसलमानों, सच्चे मुसलमान। आज तो इंसान झूठ बहुत बोल लिया, इतना झूठ बोल रहा है बाज़ इंसान, झूठ बोलने की वजह से उसके चेहरे का नूर उड़ गया। इमाम साहब, चेहरा ऐसा है देखने में जैसे बिल्कुल बदनुमा, झूठ बोलने की वजह से। अल्लाहु अकबर। अगर है रामपुर में फोन कर देगा, बाइक पे चल रहा, अरे भाई कहाँ गए, का शहजाद नगर में आ गया, शहजाद नगर के चौराहे पे। अंदाजा लगाइए, रामपुर में है, ये झूठ नहीं है क्या। झूठ झूठ होता है, चाहे मजाक में बोलो, चाहे हंसी में बोलो, चाहे किसी भी हालत में बोलो, झूठ झूठ होता है। कसम खुदा की, झूठ तुम्हारा रिस्क कम करता है, झूठ तुम्हारे चेहरे का नूर उड़ा देता है। झूठ ऐसा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, तुम्हारे घर की सारी रौनक को उड़ा के ले जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा बताना चाहता हूँ आपको, सैयदना गौसुल आजम जो है जब जीलान से पढ़ने के लिए बगदाद के लिए निकले थे तो आपने अपनी अम्मी से कहा था मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा अल्लाह ताला की वलिया थी, उनके पास जो है 80 दिनार थे, 80 अशरफी थी। 40 अशरफी दूसरे भाई के लिए रोकी और 40 अशरफी अपने भाई, उनके अपने दूसरे बेटे गौसे आजम की अंदर आस्तीन के अंदर पेवस्त कर दी, उसको सिल दिया। जब जाने लगे गौसे आजम, फरमाया गौसे आजम की माँ ने, बेटे पढ़ने के लिए तो जा रहे हो लेकिन कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। अल्लाहु अकबर कबीरा। चूंकि गौसे आजम की माँ की निगाह देख रही थी कि सामने डाकू है, डाकू वो देख लेंगे और मेरे बेटे से भी उनका वास्ता पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम को जब डाकुओं ने पकड़ा तो गौसे आजम ने उनसे झूठ नहीं बोला बल्कि सच फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी एक सच की वजह से सारे डाकुओं ने तौबा कर ली थी। अंदाजा लगाइए, अभी तो पढ़ने जा रहे हैं, अभी आलिम भी नहीं बने हैं। अल्लाह ताला ने एक सच की बदौलत अल्लाह ताला ने उनके हाथ पे कई सौ डाकुओं को तौबा ताइब बना दिया था। सुभान अल्लाह। लोग नेक हो गए थे, लोग अल्लाह ताला के फरमा बरदार हो गए थे। माँ ऐसी नेक। और गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है, ये बता सकता है मुझे? गौसे आजम के बाप का नाम क्या है? ये अबू साले उनका लकब है। क्या है, जोर से बोलो? लकब। उनका नाम है सैयद मूसा। क्या नाम है, जोर से बोलो? सैयद मूसा जंगी दोस्त। अब सुनो जरा मेरे भाई, अगर जब तेरा एहसास मर जाएगा, तेरा दिल मुर्दा हो जाएगा, जब तेरे दिल से शर्म निकल जाएगी, फिर तू जो चाहेगा करेगा, तू जो चाहेगा वो करेगा। सुनो मेरी तरफ देखो, बहुत अच्छी गहराई की बात बताने जा रहा हूं आपको मैं। अल्लाहु अकबर। सुनो जरा, जब इंसान का एहसास मुर्दा हो जाता है फिर वो जो चाहता है वो करता है। जब शर्म खत्म हो जाती है फिर वो जो चाहता है करता है।
अब आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए जिनका नाम हजरत वाबिसा था। वाबिसा वो आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे आका गैब दा नबी, वो गैब दा नबी जिनके बारे में मेरे इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम कर बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरे आका के इल्मे गैब का आलम तो ये है, कयामत तक होने वाले हर वाक़िए को ऐसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं जैसा कि हाथ की हथेली सामने नजर आ रही हो। ये मेरे आका का इल्मे गैब है। अंदाजा लगाइए, मेरे आका ने अपने सहाबी से कहा, मेरे सहाबी करीब आ जाओ। जैसे करीब आकर के बैठते हैं, हजरत वाबिसा कहते हैं, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं कि मेरे घुटने जो है हुजूर के घुटनों से छूने लगे। मेरे आका ने फरमाया, वाबिसा, जो तुम पूछने के लिए आए हो तुम पूछोगे, या मैं बता दूं तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आए हो। सुभान अल्लाह। हजरत वाबिसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप बता दें तब तो कमाल हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, तुम खैर और शर के बारे में पूछने के लिए आए हो। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये पूछने के लिए आए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा सवाल यही था, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो जरा, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। नबी आखिर ज़मान ने फरमाया, मालिक के जन्नत ने फरमाया, मालिक के रिकाब उमम ने फरमाया, मुख्तार दो आलम ने फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छाई बुराई क्या है, इस्तफ्ति मिन कल्बिक, तेरे अंदर ये मुफ्ती बैठा है, इससे ही पूछ ले अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तेरा दिल ही बता देगा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कसम खुदा की, अगर तुमने किसी को चांट मारा होगा, दिल अंदर से गवाही देगा। थोड़ी देर के बाद तूने फला इंसान की चांट गलत मारा है, तूने अगर किसी का हक मारा है, इंसान गवाही दे देगा। तेरा दिल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तेरा दिल तुझे झंझोड़ेगा, तेरा ज़मीर बोलेगा, तूने फला इंसान की मेंढ गलत काटी है, तूने उसके खेत में से गलत पानी काट लिया है। अल्लाहु अकबर। किसी का पैसा अगर तुमने मारा है, तेरा दिल गवाही देगा, तूने उसका पैसा गलत मारा है। जरा सुनना क्या बताना चाहता हूँ, ये तेरे अंदर मुफ्ती बैठा है, मुफ्ती, इससे ही तो पूछ ले। ये गौसे आजम के वालिद थे जिनका नाम है सैयद सालिह अबू मूसा, सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त। इनका ज़मीर मुर्दा नहीं था, इनका ज़मीर जिंदा था, इनका एहसास जिंदा था। जब एक वक्त में ये दरिया के किनारे जा रहे थे, भूख लग रही थी, सेब बहता हुआ आ रहा था, आपने सेब को उठाया, सेब को खा लिया, लेकिन दिल अभी जिंदा है ना, ज़मीर अभी जिंदा है ना। ज़मीर ने गवाही दी, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि अबू सालिह तूने सेब खा तो लिया है, लेकिन ये सेब आया कहां से है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरिया के किनारे चलने लगे, थोड़ी दूर जाकर के देखा, सेब के पेड़ की टहनियां जो है वो दरिया में लटक रही थी। आपने सोचा कुछ हो ना हो ये इसी बाग के पेड़ का फल है। आप उस बाग के मालिक के पास गए जिनका नाम था अब्दुल्ला सुमई। का तुम्हारा बाग कहाँ? कहा मैं एक माफी के लिए आया हूँ। का कौन सी माफी? जरा सुनना सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। का कौन सी माफी? का माफी ये है मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब खा लिया है, जो सेब टूटा हुआ दरिया में बहता हुआ आ रहा था। अब्दुल्ला सुमई अल्लाह ताला के वली थे, वो समझ गए कि ये तो मुबाह चीज के लिए माफी मांगने के लिए आया है। पता चला ये कोई आम बंदा नहीं, ये अल्लाह ताला का करीबी बंदा लगता है। आपने फरमाया तेरी माफी ऐसे नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी माफी हो तो जाएगी। कहा मेरी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें? जोर से बोल दो जरा। दो शर्तें हैं। अरे ककरौआ के मुसलमानों, में क्या बता रहा हूं आपको, और आप क्या सुन रहे हैं। एक सेब खा लिया। का पहली माफी ये है कि तुम्हें जो है हमारे बाग की 12 साल खिदमत करनी पड़ेगी। कितने साल? 12 साल। 12 दिन नहीं, 12 महीने नहीं, 12 साल खिदमत करनी पड़ेगी। अंदाजा लगाइए 12 साल गौसे आजम के वालिद ने खिदमत की, बात की। अल्लाहु अकबर।
एक दिन आया, उनके यहाँ मेहमान आए, कहा सेब तोड़ करके लाओ। जब सेब तोड़ करके लाए, कच्चे सेब निकले। कहा तुम्हें 12 साल खिदमत करते हुए हो गए, तुम्हें अभी ये पता नहीं चला कौन सा सेब पक्का है, कौन सा सेब कच्चा है। आपने अर्ज किया कि तुमने मुझे बाग की खिदमत के लिए कहा था, ना कि सेब खाने के लिए कहा था। कसम खुदा की 12 साल हो गए, मैंने सेब चख करके नहीं देखा है। कैसा तकवा था, कसम खुदा की, जो तकवे के आला दर्जे पर फाइज थे। अरे बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े ही समझते हैं, छोटों की समझ में आने वाली ये बातें नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, 12 साल खिदमत की, फरमाया अब मेरी माफी है। का एक शर्त और है। का वो कौन सी शर्त है? का वो शर्त ये है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। का वो बेटी मेरी कैसी है जरा ये भी सुन लो। मेरी बेटी जो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हाथों से लुंजी है, पैरों से अपाहज है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। अल्लाहु अकबर। आज का नौजवान होता वो कहता कि अगर तन्हाई में झोपड़े में जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन ऐसी औरत को मैं अपने गले में बना करके तो कहां लेकर फिरूंगा। लेकिन उनके दिल में जो था आखिरत का खौफ था, खौफ खुदा था। कहा दुनिया में ये माफी मिल जाए तो अच्छा है। कहा मुझे तुम्हारी बेटी कबूल है, मैं उससे निकाह कर लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना, मेरी बात सुनना। आपने जो है उनका निकाह अपनी बेटी के साथ कर दिया, अपनी बेटी के साथ कर दिया। जब कमरे में गए ना तो उसने खड़े होकर सलाम किया। ये चक्कर में पड़ गए, ये तो पैरों से चल भी रही है, मुंह से सलाम भी किया है, आंखों से देख भी रही है, कानों से सुना भी है। तो कहा, उन्होंने तो कहा था आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैरों से अपाहज है, हाथों से लुंजी है। कहा कि गलत कमरे में आ गया। वापस आए अब्दुल्ला सुमई के बारगाह में। कहा ये तो बता दो जरा तुमने क्या कहा था। और वो तो बहुत हसीन दोशीज़ा बैठी हुई है। आपने फरमाया वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। का क्या मसला है? का मसला ये है, बात दरअसल ये है, वो आंखों से नाबीना ऐसे है, उसने जो है कभी किसी गलत इंसान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है, उसने गैर महरम को नहीं देखा है। कानों से बहरी ऐसे है, उसने कभी कोई कसीदा, कोई जो है गलत गाना नहीं सुना है, उसने कानों से कोई गीबत चुगलखोरी नहीं सुनी है। जबान से गूंगी इसलिए है, कोई उसने जबान से कोई गलत जुमला नहीं निकाला है, कोई गलत वर्ड से नहीं निकाला है। पैरों से अपाहज ऐसे है, वो कहीं गलत जगह पर कदम उठा करके नहीं चली है। हाथों से लुंजी इसलिए है, अपने हाथों से उसने गलत किसी चीज को नहीं पकड़ा है। अंदाजा लगाइए, पूछना चाहता हूं, अरे अंदाजा लगाओ, जिस इंसान के माँ बाप का हाल ये हो कि माँ की शान ये है कि पैर से लेकर सर तक जो है नेकियों का मुजस्समा है, एक गुनाह भी जिंदगी में नहीं है। और बाप की शान ये है, सर से लेकर पैर तक जो है नेकियों का पुतला है, दुआमन पर जो है गुनाह का धब्बा नहीं है। जब ऐसे मियाँ बीवी का मिलन होता है, उस माँ के शिकम से जो बच्चा पैदा होता है, एक नेक मुजस्समे से, उसी बच्चे को पूरी दुनिया जो है वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला, जश्न गौसुल बरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा हो सकता है कि नेकियों का मुजस्समा, और तब अल्लाह ने ऐसी औलाद अता फरमाई। आज तो हालात ये हैं, माँ बाप नेक नहीं है और औलाद को नेक बनाना चाह रहे हैं। सैयद साहब मेरी बारगाह में एक शख्स आया, सैयद साहब तावीज दे दो। मैंने कहा क्यों, क्या करना, किसके लिए? कहा मेरे बच्चे मेरे हाथों से निकल गए, आप एक तावीज दे दीजिए, मेरा काम हो जाए। मैंने किस लिए तावीज? कहा सैयद साहब तावीज दे दो, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा आप पढ़ते हैं नमाज? कहा सैयद साहब पढ़ता तो मैं भी नहीं हूं। कहा पढ़ता तो मैं भी नहीं हूं। मैंने कहा आप ये चाह रहे हो, नादानी कर रहे हो,
कि तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ें, ऐसा हो सकता है क्या? कसम खुदा की ऐसा नहीं हो सकता है। तुम माँ बाप नमाजी बन जाओ, औलाद से कहने की जरूरत नहीं है, औलाद खुद ब खुद पैरों से चल के मस्जिद की तरफ आ जाएगी। माँ नमाजी होगी, बेटी खुद ब खुद मुसल्ला बिछा लेगी। बच्चे तुम्हारे कहने को इतना नहीं समझते हैं जितना प्रैक्टिकल समझते हैं। कसम खुदा की अमल को तुम्हारे देखते हैं, जैसा अमल तुम्हारा होगा बच्चे भी देख करके ऐसे ही बन जाएंगे। कसम खा के कहता हूं, जैसे तुम बन जाओगे ऐसी तुम्हारी औलाद बन जाएगी। इसलिए कि बच्चे माँ बाप का रूप होते हैं, बच्चे माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप जैसे होंगे वैसी औलाद हो जाएगी। अंदाजा लगाइए, जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, बाप अबू सालिह यानी नेकियों का सरदार होता है, उसी की कोख से बच्चा जो है वलियों का सरदार गौसे आजम बनता है। वो गौसे आजम, फिर उनकी शान क्या हुई? उनसे पूछा गया, गौसे आजम जरा ये तो बता दो तुम्हारी विलायत कैसी है? आपने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया मेरी विलायत ऐसी है। का कैसी? का ऐसी विलायत है जब तक मेरा कदम उसकी गर्दन पे ना आ जाए, मेरा इशारा जब तक किसी के लिए नहीं हो जाए, अल्लाह ताला उसको वली बनाता ही नहीं है जब तक मेरा कदम ना आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही गौसे आजम थे जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे तसर्रुफात अता फरमाए हैं, कसम खुदा की, जिसके लिए इन्होंने दुआ कर दी है अल्लाह ने उसकी तकदीर को बदल दिया है। जिसके लिए उन्होंने जो है हाथ उठा करके दुआ कर दी है, अल्लाह ताला ने उसको सरसब्ज़ो शादाबी अता फरमा दी है। वो नाकाम नहीं लौटा है बल्कि ऐसी कामयाबी अता फरमाई कि उसकी जिंदगी और आखिरत सरसब्ज़ो शादाब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन हजरत हम तो नहीं उस तरीके पे। आज मुसलमान मिल्ली मामले में परेशान, मुआशरती मसले में परेशान। अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक सुन्नत अपना लो। पता जब गर्मी आती है ना, गर्मी, पंजाबी लोग ना रोडों पे पानी पिलाते नजर आते हैं। देखा नहीं है तुमने? मुसलमानों को देखा बहुत कम, ना के बराबर। कहीं कहीं जो हमारे नबी ने हमें सिखाया था वो छोड़ दिया और गैरों ने वो तरीका पकड़ लिया। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जब तक नबी की सुन्नतों पे अमल किया, मालूम है अल्लाह के वलियों के तरीके पर रहे, पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत जो है, जब गर्मी आती है पंजाबी रोडों पे पानी पिलाते नजर आते हैं। तुम कब पानी पिलाओगे? तुम कब भूखों को खाना खिलाओगे? तुम कब नंगों को कपड़ा पहनाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, समझ लो तुमने इस्लाम को बचा दिया। तुमने अगर किसी भूखे को खाना खिला दिया, समझ लो तुमने इस्लाम को बचा दिया। आप पूछेंगे सैयद साहब क़िबला इस्लाम को कैसे बचा दिया? बताऊं आपको, किसी को अगर पानी पिला दिया वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला पानी पिलाने वाले की, कपड़ा पहनाने वाले की, भूखे को खाना खिलाने वाले के लिए वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जन्नत को वाजिब कर देता है। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम के खानका में भी हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। और बताऊं एक बात, गौसे आजम फरमाते मैंने बेशुमार इबादतें की। 15 साल एक टांग पे खड़े होकर कुरान भी पढ़ा, 40 साल ईशा की वजह से फजर की नमाज भी पढ़ी। कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे मौज किस चीज में आई, मजा किस चीज में आया? किसने फरमाया? जिसकी महफिल तुमने सजाई है, जिसकी महफिल के लिए हमें बुलाया आपने। अल्लाह अकबर। कहते हैं सबसे ज्यादा मजा मुझे किस चीज में आया, सबसे ज्यादा मुझे अल्लाह ताला की रजा किस चीज में हासिल हुई है? जरा सुन लो, गौसे आजम का फरमान अपने दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ, आगे फॉरवर्ड कर देना कि गागर नगला से सैयद साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया था। गौसे आजम ने फरमाया सबसे ज्यादा मजा मुझे किस चीज में आया, सबसे ज्यादा अल्लाह किस चीज से राजी होता है? फरमाते हैं सबसे ज्यादा मजा
मजा मुझे अगर किसी चीज में आया तो वो जो है भूखों को खाना खिलाने में आया, नंगों को कपड़ा पहनाने में आया, अल्लाह अकबर, प्यासों को पानी पिलाने के में आया। अंदाजा लगाइए। और आका ने भी फरमाया यकीन मानो अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए, आपस में सलाम किया करो, मोहब्बत बढ़ जाएगी, दूसरों को खाना खिलाया करो, नफरत दूर हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब। हदीस से पाक भी बता दूं, बात तो मेरी तूल पकड़ रही है। खजाने में तो कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपके चेहरों को देख रहा हूँ, जब आपके चेहरों पे जो है घड़ी बज जाती है, यकीन मानो समझ लो फिर ये है घंटे के में भी घड़ी बज जाती है, 12 बज जाते हैं, फिर मेरी तकरीर का भी लास्ट हो जाता है। सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सुनना है आप लोग, और ऐसे माहौल में चाहता हूँ। तकरीरें तो हम रोज करते हैं, कई हजार का मजमा होता है, यूट्यूब पे मौजूद है, ये भी तुम्हारा ये लाइव चल रहा है, इसे पूरा हिंदुस्तान सुनना आपके ककरवे के जलसे को। लेकिन आपको बता दूं, चंद लोग हों सुनने वाले अच्छे और वो अमल कर लें जलसे में, तो समझ लो हमारा आना भी कामयाब है, तुम्हारा बैठना भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। असल अमल होता है अमल। जरा सुनिए, बताना चाहता हूं आपको, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किसने फरमाया? जोर से बोलो। हमारे नबी ने फरमाया। क्या फरमाया मालूम है? अल जन्नतु मुश्ताक़तुन इला खम्स। कल क़यामत के दिन नबी की जन्नत, अल्लाह ताला की रिजा 5 लोगों को तलाश करेगी। कितने लोगों को? पीछे वाले बोल रहे हैं अंधेरे का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह, 5 लोगों को जन्नत तलाश करेगी। आज तो जन्नत बड़ी सस्ती है, सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत मिल जाएगी। जन्नत में दरख्त लग जाता खजूर का, ये बात तो सच है। वैसे ये बात तो हदीस में आई है लेकिन बताऊं मैं आपको, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि एक नारे से जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। अगर जन्नत सस्ती होती, करबला की तपती हुई रेत पे इमाम आली मुकाम को गर्दन कटाना नहीं पड़ती। जन्नत अगर सस्ती होती, अली अकबर को जवानी लुटाना नहीं पड़ती। जन्नत अगर सस्ती होती, कासिम बिन हसन को अपना शबाब लुटाना नहीं पड़ता, घोड़े दौड़ाना नहीं पड़ते, अली असगर के अपने हलक पर तीर खाना नहीं पड़ता। पता चला अल्लाह ताला की जन्नत में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रातों रात इबादत करनी पड़ती है, शैतान को मारना पड़ता है, तब तुम जन्नत में जाओगे। तुम क्या समझते हो जन्नत ऐसे मिल जाएगी? बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जन्नत में जाने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनो, बात मेरी तूल पकड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जन्नत को तुम्हें तलाश करना पड़ेगा, जन्नत को तुम्हें जाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 5 लोग ऐसे हैं, 5 मेंस, 5 लोग ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन जन्नत खुद तलाश करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। खुद तलाश करेगी। अगर मजमे में लोग बैठे हैं, नींद आ रही है तो जाग जाइए, और घुटने पकड़े हुए हैं तो घुटने छोड़ दीजिए। घुटने से होता है इनका आखिरी वक्त आ गया, नींद आने लगती है, घुटनों से सुस्ती आ जाती है। बहरहाल सुनिए, 5 लोगों को जन्नत तलाश करेगी। कितने लोगों को? जोर से बोल दें। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मेरे भाई आपसे बुलवा इसलिए रहा हूं कि आपके आंख पे कुछ याद रह जाए। सुबह को ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मुफ्ती साहब आए थे, तकरीर सुनाई, बड़ा मजा आया साहब, मजा आ गया तकरीर में, और साहब जो है मजे आ गए, जलवे आ गए। मजे के लिए मत आया करो, बल्कि तकरीर सुनकर दिल में बिठाने के लिए, उसको अमल करने के लिए आया करो। जरा सुनो, हदीस से पाक पढ़ के बता रहा हूं। हदीस पाक में आता है, अल जन्नत मुश्ताक़तुन इला खम्स। कल क़यामत के दिन 5 खुश नसीब लोगों को जन्नत तलाश करेगी। वो 5 लोग कौन से हैं? जरा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहला इंसान कौन सा है? तालियुल कुरान। पहला वो शख्स जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी क़यामत के दिन, वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? बल्कि जिन लोगों को
इमाम साहब क़िबला कुरान पढ़ना भी आता है, वो लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। ताकों की ज़ीनत तुमने बना दिया है, जुज़दान में तुमने रख दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान कब पढ़ोगे? शैतान की बात को कब झुटलाओगे? रहमान की बात कब मानोगे? रसूलुल्लाह की बात कब मानोगे? जरा देखो कुरान की शान ये है, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अगर तुमने पढ़ दिया, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ोगे, एक जुमे से लेकर के दूसरे जुमे तक जो है अल्लाह तुम्हारे लिए नूर पैदा कर देगा, तुम्हें हर वाक़ियात से, एक्सीडेंट से हिफाजत करेगा। और सुनो जरा, ऐसी ऐसी आयतें हैं, नबी ने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिदुन, मैं नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन वाहिद वलीम वलामुन हरफुन वाहिद व मीमुन हरफुन वाहिद। मेरे नबी फरमाते हैं अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। जो बंदे मोमिन एक बार अलिफ लाम मीम कह लेता है, अल्लाह ताला उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, ये कुरान करीम है। तो पहला वो शख्स जिसको जन्नत तलाश करेगी, कुरान की तिलावत करने वाला है। कुरान की शान में एक वाक़या याद आ रहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लामा इस्माइल हक्की ने अपनी किताब रूहुल बयान के अंदर लिखा, वो क्या फरमाते हैं कि एक मुल्क है रूम, रूम एक मुल्क है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। रूम में इमाम साहब क़िबला एक बादशाह था, तफ़सीर रूहुल बयान में लिखा है, सुनो जरा, कुरान छोड़ते हो, याद रखना ये उम्मत जितनी कुरान से दूर हो जाएगी इतनी ही तबाह हो जाएगी, इतनी ही बर्बाद हो जाएगी, खुश अखलाक घर में नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। रूम का एक बादशाह जिसके सर में ना दर्द रहने लगा। किसके बादशाह? बादशाह के सर में दर्द रहने लगा। अंदाजा लगे, बादशाह तो बादशाह होता है, डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, हकीमों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, लेकिन रूम के बादशाह के सर का दर्द खत्म नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब उस बादशाह ने सोचा यार क्या करूं, कई महीने हो गए सर का दर्द नहीं जाता है। रूम के बादशाह ने जब सोचा, वो जमाना कौन सा था? खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन, खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक आजम का जमाना था। उसने सोचा कि कसम खुदा की वो एक खलीफा है जिनके पास कोई नुस्खे शिफा मिल सकता है। उसने अपना कासिद पे खत लिख करके भेज दिया। वो कासिद जो है रूम से निकला है, मदीने में आया है, और आने के बाद फारूक आजम की बारगाह में आया है। और आने के बाद क्या कहता मालूम है? कहता है हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, कोई नुस्खा दे दो, कोई दवाई दे दो, कोई मेडिसिन दे दो, कोई तावीज दे दो। जरा सुनना, फारूक आजम का दिमाग देखना, फारूक आजम की शान देखना और कुरान की अजमत का अंदाजा लगाना। निगाहों के सामने लेकर के आओ जरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फारूक आजम मुस्कुराए, इस बात पे मुस्कुराए होंगे जब मैं ईमान नहीं लाया था, चंद ऊंट एक कतार में खड़े नहीं कर सकता था, मेरा बाप खत्ताब मुझे मारता था, लेकिन मैंने नबी का कलमा क्या पढ़ लिया है कि बादशाहों को मेरी जरूरत पड़ रही है, बादशाह मेरी बारगाह में आकर के झुक रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला वो फारूक आजम है, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। फारूक आजम ने उस बादशाह के लिए कोई मेडिसिन नहीं दिया, कोई तावीज नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया रुको जरा, अपने घर में से एक टोपी मंगाई। टोपी मंगाने के बाद आपने कहा ये ले जाओ और अपने बादशाह के सर पे जाकर के रख देना। यार बोल दो, यार बोल दो सुभान अल्लाह। कब बोलोगे आप, कब बोलोगे? बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसने टोपी को पकड़ा है, रूम के बादशाह के पास लाया है, वजीर ने जैसे ही टोपी दी है, रूम के बादशाह ने जो है टोपी सर पे रख ली। जहां महीनों से तबीबों से इलाज चल रहा था, डॉक्टरों से,
जैसे ही फारूक आजम की टोपी अपने सर पे रखी है, अल्लाह ताला ने महीनों का दर्द मिनटों सेकंडों में दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। जब दर्द दूर हुआ है, बादशाह बहुत खुश हुआ। अब जरा सुनिए, जब बादशाह के सर का दर्द दूर हो गया, जब बादशाह रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया, उसने टोपी हटा के एक तरफ को रख दी। जैसे ही टोपी हटाना था, सर का दर्द फिर शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि टोपी अगर लगाता था तो सर का दर्द खत्म हो जाता था, टोपी अगर हटाता था तो सर का दर्द शुरू हो जाता था। जरा सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। बताना चाहता हूं मैं आपको, बादशाह तजस्सुस का शिकार हो गया, बादशाह के अंदर टेंशन हो गई। आखिर इस टोपी में क्या कमाल है कि लगाता हूं तो सर का दर्द खत्म हो जाता है, हटाता हूं तो सर का दर्द शुरू हो जाता है। बादशाह ने टोपी को फाड़ दिया, फमज़्ज़क़ा, टोपी को फाड़ दिया। जब टोपी फाड़ के देखी, फफीहा कागजुन, उसके अंदर जो था एक कागज का टुकड़ा था, टुकड़ा। और उस कागज के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ था मालूम है आपको? फकुतिबा फीहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कुरान की एक मुकम्मल आयत भी नहीं है, कुरान का एक जुज बिस्मिल्लाह उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था। बादशाह समझ गया कि टोपी के अंदर ये जो कमाल आया है, ये इस कागज के टुकड़े में ये जो कमाल आया है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कमाल है, ये अल्लाह के नाम का कमाल है, ये रहमान का कमाल है, ये रहीम का कमाल है। बादशाह सोच में पड़ गया कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी ताकत है कि मेरे सर का दर्द खत्म हो सकता है, तो जरा अंदाजा लगाओ जरा, तो फिर सूरह इखलास में कितनी ताकत होगी, सूरह मुल्क में कितनी ताकत होगी, सूरह मुज़म्मिल में कितनी ताकत होगी, सूरह मुद्दस्सिर में कितनी ताकत होगी, सूरह यासीन में कितनी ताकत होगी। और जो रोजाना कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे हर गम से दूर और अपनी रहमत के करीब फरमा देगा। लगाइए आप हजरात, ये है कुरान की शान। कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने रूम के बादशाह को शिफा अता फरमाई। तो पहला वो शख्स जो तालियुल कुरान, जो कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला की जन्नत उसको खुद तलाश करेगी। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह, खुद तलाश करेगी। सेकंड, दूसरा शख्स कौन सा है? हमारे नबी ने फरमाया मुतइमुल जियान, हदीस में आता है, जो भूखों को खाना खिलाता है। बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। खाना खिलाओगे भूखों को? बोलो इंशाअल्लाह। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक मालदार का नुस्खा बता दूं, तावीज़ बता दूं। किताबों के अंदर लिखा है, जो मालदार होना चाहता है ना, हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक गौसे आजम के नाम की 11वीं कर लिया करे, और उस 11वीं के खाने का सवाब गौसे आजम को पहुंचा दे, उनकी रूह तय्यबा को। और खाना चाहे 3 लोगों को खिलाने की ताकत है, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को खाना खिला दे। हर महीने ये मामूल बना लो, अल्लाह ताला गुर्बत से छुटकारा देके तुम्हारे रिस्क में, सेहत में, दस्तरखान में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा देगा, ताकत डाल देगा तुम्हारे अंदर। जरा सुनो, बताना चाहता हूँ, वो मुतइमुल जियान, दूसरा वो शख्स जिसको रब ताला की जन्नत खुद तलाश करेगी, जो भूखों को खाना खिलाने वाला है। खिलाया करो, अल्लाह ताला राजी होता है। तीसरा कौन सा शख्स है? वो मुक्सिल उरियान, तीसरा कौन सा शख्स है जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी? हमारे नबी ने फरमाया नंगों को कपड़ा पहनाने वाला। कौन है? जोर से बोले हैं। नंगों को आप क्या समझते हो कि सब मालदार हो गए? सोसाइटी, मुआशरे में सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लोग कहते हैं कि आज तो कोई गरीब रहे ही नहीं। आपको बताऊं, मेरा तजर्बा है, आपने भी देखा होगा, मोहल्ले में तलाश कर लेना, सोसाइटी में, अपने आसपास देख लेना, मोहल्लों में, कसम खुदा की तलाश करोगे ना, आज भी इतने लोग निकल के आ जाएंगे। इमाम साहब बोला, जिनके पास सिर्फ 1-2 जोड़ी से कपड़े सिवा है ही नहीं, 1-2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं है उनके पास, लेकिन तुम्हारे आगे हाथ थोड़ी फैलाएंगे। तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे, गारंटेड बोल के जा रहा हूं। मुक्सिल उरियान,
जब नंगों को कपड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला की जन्नत उसको खुद तलाश करेगी। अंदाज़ा लगाइए ज़रा, कसम खुदा की तलाश किया करो और अपने ख़ानदान में एक दूसरे को तोहफे तहफ़ गिफ्ट पेश किया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। आओ ज़रा, मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुक्सिल उरियान, तीसरा वो शख्स जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी वो शख्स है जो नंगों को कपड़ा पहनाता है। आगे बढ़ो ज़रा। वो हाफिजुल लिसान, चौथा कौन सा शख्स है जिसको जन्नत तलाश करेगी? नबी ने फरमाया जो जबान की हिफाजत करने वाला है, जो जबान को कंट्रोल करने वाला है, उसको रब ताला की जन्नत खुद तलाश करेगी। पूछना चाहता हूं आपसे, कितने लोग ऐसे हैं कि जो हैं अगर किसी से बात भी करते हैं, हकीकत बात है यानी बाज़ आपके तो इमाम साहब बगैर गाली के बात नहीं करता। गाली हर बात पे, जैसे दो दोस्त बैठे हैं वो बिल्कुल बेतकल्लुफ है अपनी गुफ्तगू में, वो उससे गाली वक्त की बात करेंगे। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूछना चाहता हूँ आपसे, कसम खुदा की, जबान ही है जबान, एक गाली इंसान निकालता है, रब ताला तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर देता है। शरीफ इंसान नहीं है जो गाली बकने वाला है। नबी ने फरमाया था मोमिन वो होता है अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन वला लआनुन। हमें फरमाया मोमिन वो होता है जो नरम होता है, मोमिन वो होता है जिससे मुलाकात करना आसान होता है, मोमिन वो होता है जिससे सलाम दुआ करना आसान होता है, जो गाली देने वाला नहीं होता है, जो फहश मवाद फैलाने वाला नहीं होता है, वो मोमिन होता है। और याद रखो सच्चा मुसलमान कौन है? आज तो लोग कहते हैं कि साहब फला इंसान मर्सिडीज गाड़ी में चढ़ता है, उसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, अल्लाह की निगाह करम उस पे है, अल्लाह की सीधी निगाह उस पे है। फला इंसान जो है मर्सिडीज ऑडी गाड़ी में टहलता है, वो बड़ा इंसान है। फला इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, उस पे अल्लाह ताला की निगाह करम है। तुम्हें मालूम है मोमिन कामिल कौन होता है? अगरचे इंसान बड़ी गाड़ी में टहल रहा है, उससे मुझे इनकार नहीं है, इंसान के पास जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जरा सुनो, दुनियादारों को देखकर हम फैसला नहीं करेंगे कि मोमिन कामिल कौन है। अगर फैसला करेंगे तो नबी की हदीस को देख के करेंगे, कुरान को देख के करेंगे। नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। नबी फरमाते हैं सच्चा मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। कौन होता सच्चा मुसलमान? उसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। गाली मत दो किसी को मुंह से, बुरा भला मत कहो। तुम्हारी एक भचकर की वजह से, एक जुमले की वजह से किसी की बेटी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारा एक जुमला निकालने की वजह से अगर किसी को अच्छा दामाद मिल गया और वो कह रहा है मुझे इंजीनियर दामाद मिला है, मुझे डॉक्टर दामाद मिला है, और तुम उससे बोल दो कि अरे तुमने उसकी जगह पर रिश्ता कर लिया, उसकी माँ को तो चक्कर आते थे, उसकी माँ को तो दौरा पड़ता था, उसकी माँ पे तो आसिफ जादू टोने का मामला है। कसम खुदा कि अगले दिन ही वो रिश्ता खत्म कर देगा। और ये ठट्टे मार के हंसता है कि बड़ा आ रहा था कि मुझे बड़ा अच्छा दामाद मिला है, डॉक्टर मिला है, इंजीनियर मिला है, वकील मिला है, देखा ना मैंने रिश्ता तोड़ा दिया। यानी एक बेटी का, मुआशरे की बेटी जो हमारे लिए इज्जत होती है, सबकी इज्जत होती है, उसका रिश्ता तोड़ा के खुशी मना रहा है। ये जानवर है या गधा है, ये इंसान है, ये कौन है? पूछना चाहता हूँ, ये जबान ही है, पूरा मुआशरा सोसाइटी तबाह हो सकती है। कसम खुदा की पूछना चाहता हूँ आपसे, जबान से हमेशा अच्छी बात निकालो। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और हमेशा जबान से अच्छी बात निकालो। जब अच्छी बात निकालोगे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और तुम्हारी इस्लाह कर देगा, तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमा देगा। जबान से अच्छी बात निकालना चाहिए। जब मेरे आका जो है हजरत मुआज बिन जबल को, कौन मुआज बिन जबल है? वो मुआज बिन जबल है जो इस उम्मत के सबसे बड़े फकीह माने जाते हैं।
जो हलाल और हराम को सबसे ज्यादा जानते हैं वो मुआज बिन जबल को हुजूर ने जब यमन का काजी बना करके भेजा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मुआज बिन जबल ने कहा था, औसीनी या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, मुआज बिन जबल यमन का काजी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम जाते रहे हो जबान पकड़ के, बच्चे की तरह समझाया, बच्चे की तरह। फरमाया, मेरे सहाबी जा तो रहे हो, जबान की हिफाजत करना, जबान से कोई गलत बात मत निकालना, जबान से गलत फैसला मत करना, जबान से झूठ मत बोलना। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मेरे आका ने बताया। कसम खुदा की, अच्छी बात निकाल। कोई अगर तुझसे पूछे भी कि फला इंसान कैसा है तो आप कह दो उसके अमल उसके साथ है, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई, गीबत से बच जाओ, झूठ से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदजबानी से बचो, गाली गलौज से बचो, फाश कलामी से बचो, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है, इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, तुम सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ फरमा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। समझ में आई बात? सिर्फ बड़े गुनाहों से बच जाओ, छोटे छोटे गुनाह तो अल्लाह फरमाता है, कफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम ऐसे ही माफ कर देंगे। अंदाजा लगाइए। अल्लाह अकबर। जबान की हिफाजत करो। तो चौथा वो शख्स जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी वो है जो जबान की, जोर से बोल रहे हैं, हिफाजत करने वाला, कंट्रोल करने वाला। पांचवा शख्स कौन सा है? पूरी हदीस समझ में आई? समझ में आई हदीस? पीछे वाले बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह, के खाना खा के नहीं आएंगे पीछे वाले, क्या मामला है? अच्छा, मजमे में कोई ऐसा नहीं जो नारा लगा ले? कोई ऐसा आशिक गौसुल वरा है कोई? ये नारा लगाने की जिम्मेदारी इमाम साहब की है। लगाओ जरा, एक प्यारी से दुआ दूंगा उसको। खड़े को लगाइए एक नारा हुजूर गौसे आदम के नाम का। है कोई ऐसा चाहने वाला? लगाओ नारा, लगाओ। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो यार, जोर से। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाई को इसी साल मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, कसम खुदा की ये चीजें हैं समझने की। पांचवा शख्स कौन सा है जिसको जन्नत तलाश करेगी? वमन सल्ला अला हबीबिर रहमान। नबी ने फरमाया कि पांचवा वो शख्स है जिसको जन्नत तलाश करेगी। बता दूं, वो शख्स है जो नबी पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ता है। सुभान अल्लाह, उसको जन्नत तलाश करेगी। पूछना चाहता हूँ, हम सिर्फ जो है कभी चौराहों पे खड़े होकर इमाम साहब की गीबत करते नजर आते हैं, कभी किसी पीर की गीबत है, कभी किसी की गीबत है। पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा टाइम इतना सस्ता है कि तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो। अरे सुनो, नेकियां कमा लो, नेकियां कमाने ककरौवा के जिंदा दिल मुसलमानों जलसे में आए हो। नबी ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें उतारेगा, 10 गुनाह मिटा देगा, 10 दर्जे बुलंद कर देगा। और नबी ने फरमाया, जो सुबह को 10 मरतबा, शाम को 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन में उसकी मैं उसकी शफाअत करके उसको जन्नत का हकदार बना दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी ने फरमाया, मन सल्ला अलैया 50 मर्रा साफहतहु यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं, जो मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पड़ेगा, कल क़यामत के दिन दोनों हाथों से मैं उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, जो रोजाना नबी पर 100 मरतबा दुरूद पाक पड़ेगा, जब वो जन्नत में एंट्री करेगा, जब वो
जन्नत में दाखिला करेगा उसका कांधा नबी करीम के शाने अक़दस व अतहर व अनवर से टकरा रहा होगा। अंदाजा लगाइए जरा, दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। वही दुरूद पाक कसम खुदा की कल क़यामत के दिन जो तुम्हारे काम आ जाएगा। इज्जतों में इजाफा चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। जिल्लत से बचना चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अगर मदीना शरीफ जाना चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। ख्वाब में नबी के चेहरे की जियारत करना चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। कब्र में इस अंदाज से उतरना चाहते हो कि आका अलैहिस्सलाम जो है अपने दस्ते अक़दस व अतहर व अनवर से तुम्हें कब्र में उतार रहे हो, तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। ए लोगो, कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा पाना चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। जन्नत में नबी का पड़ोसी बनना चाहते हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। और सुनो, कल क़यामत के दिन नबी के सबसे ज्यादा करीब वो होगा अक्सरुहुम अलैया सलातन, जिसने दुनिया में रहकर नबी पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे? कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की क्या लिमिट है जानते हैं? 313 मरतबा। कितनी बार? 313 बार दुरूद पाक पढ़िए रोजाना। इंशाअल्लाह कब्र में सुकून मिल जाएगा और आखिरत सरसब्जो शादाब हो जाएगी। और आखिरी बात बता दूं, टाइम बहुत हो रहा है, एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, सुनो, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं आपको। ये बताइए, आपको दुनिया में क्या चाहिए? कोई बता सकता है? कोई बात नहीं बच्चा, आपको दुनिया में क्या चाहिए? इंसान दो चीजों के पीछे भागता है। कितनी चीजों के पीछे? उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए। बात समझ रहे हैं अच्छे से? मेरे बच्चों की शादी हो जाए। और उसकी दूसरी ख्वाहिश, तमन्ना, विश, उसकी आरजू, हसरत ये होती है कि मुझे रिस्क मिलता रहे, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। खुशहाली चाहता है इंसान, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है इंसान। ये हालात बता रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक को मैं टारगेट नहीं कर रहा। टारगेट समझ, किसी पर टारगेट करके तकरीर करना मैं हराम समझता हूं। सुनिए जरा मेरे भाई, दो इंसानों के पीछे इंसान है कि मैं मालदार हो जाऊं, मेरा रिस्क कम ना हो, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है जिसके बच्चों की शादियां ना हो रही हों? कोई है ऐसा? सबकी शादियां हो जाती हैं, किसी की लेट होती है, किसी की जल्दी हो जाती है। बात समझ रहे हैं? शादी हो जरूर जाती है। और सुनो, कोई ऐसा है मुसलमानों में बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा है जिसको रोटी ना मिल रही हो, जिसको खाना ना मिल रहा हो? कोई ऐसा? सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जब तुम्हें रोटी भी मिलेगी, जब तुम्हें खाना भी मिलेगा, तुम्हारे बच्चों की शादियां भी हो जाएंगी। और अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी रोजी देंगे। जब तुम्हें रोजी रोटी का इंतजाम भी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले लिया है, तुम्हारे बच्चों की शादी भी हो जाएंगी। फिर तुम दुनिया में किस मुंह से गुनाह करते हो? फिर अल्लाह ताला को छोड़ के तुम कहां जाते हो? मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तुम्हारे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, तुम्हें रिस्क भी मिलेगा, फिर गुनाह क्यों करते हो? फिर मस्जिद में क्यों नहीं आते हो? फिर ज़कात अगर फर्ज है, ज़कात क्यों नहीं निकालते हो? हज अगर फर्ज है, हज में ताखीर क्यों करते हो? फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, किसी इंसान का दिल क्यों दुखाते हो? अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, इसलिए कि उधर से ही आए हैं, उधर ही जाना है सबको। और याद रखना, अच्छे अमल हो या बुरे अमल हो, बचेगा कोई नहीं। और सुन लो, जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, नबी की इत्तिबा करेगा, उसके लिए क्या खुशखबरी है, उसके लिए मुज़्दई जाफिजा क्या है,
है, मेरा रब फरमाता है वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसूना उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करेगा, नबी की इत्तिबा करेगा, क़यामत के दिन तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो नबियों के साथ होगा, वो रसूलों के साथ होगा, वो वलियों के साथ होगा। और जिसको वलियों का साथ मिल जाए, जिसको गौसे आजम का साथ मिल जाए, जहन्नम तो दूर की बात है, जहन्नम की जो है उसको री भी नहीं पहुंचेगी, बल्कि जन्नत में अगर नबी अलैहिस्सलाम ने करम फरमा दिया, इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुझको अपना पड़ोसी बना लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, याद सुभान रखो, अल्लाह। आप मैंने आपको समझाने के लिए बात अर्ज की है। दो चीजों के पीछे भागता है इंसान, बस दो चीजें अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले ली हैं। अल्लाह ने जब नफ्स दिया है, इंसान बनाया है, फरिश्तों के अंदर ये चीज नहीं है, उन्हें ख्वाहिश पैदा नहीं होती है। अल्लाह नफ्स दिया है तो उसका इंतजाम भी रब करता है, शादी के असबाब वसाइल भी वो पैदा करता है, तुम्हें रिस्क भी वही देता है। सिर्फ जो है हाथ हिलाने की जरूरत है, हरकत करने की जरूरत है, निकम्मा बनने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, दुनिया में ऐसे काम कर जाओ मेरे भाई, जब तू दुनिया से जाए तो कसम खुदा की लोग ये कहें फला इंसान बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, हर किसी को सलाम करता था, किसी से अलकसाता नहीं था। अगर तू ऐसा बन के चला गया, प्रॉपर्टी रहे ना रहे, माल रहे ना रहे, बड़ी गाड़ी रहे ना रहे, बैंक बैलेंस रहे ना रहे, खेती खलियान रहे ना रहे, मर्सिडीज गाड़ी रहे ना रहे, अल्लाहु अकबर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहे ना रहे, अल्लाहु अकबर कबीरा, प्लाट रहे ना रहे, कसम खुदा की आशिक रसूल बन के चला जा और माँ बाप का फर्मा बरदार बन के चला जा। जमाना कहेगा अगर चंद लोगों ने तेरी नेकी की गवाही दे दी, फला इंसान बड़ा नेक था। सही मुस्लिम की हदीस पाक में आया है, नबी ने फरमाया था जिसके लिए अच्छाई की चंद इंसान गवाही दे दे, चार इंसान गवाही दे दे, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी जन्नत को वाजिब करार दे देता है। अंदाजा लगाओ, ये चीजें हैं समझने की। करीब आ जाओ थोड़ा थोड़ा, देखो जरा हालात कितने नाजुक हैं यार, हालात कितने खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गुस्ताखी की गुस्ताखी हैं और हमारे इस्लाम को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें हैं, मस्जिदों को बुलडोजर चलाने की कोशिशें हैं, मदरसों को गिराने की कोशिशें हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हारे गांव में बुलडोजर नहीं आया, तुम्हारे गांव में मस्जिदों को नहीं गिराया गया, तुम क्या समझते हो कि हम महफूज हैं? कसम खुदा की अगर यूं ही खामोश बैठे रहे तो ये आग बहुत जल्द तुम तक भी पहुंचने वाली है, हम तक भी पहुंचने वाली है। हमें हरकत लाना पड़ेगी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इमाम साहब की बारगाह में हमें आकर के बैठना पड़ेगा, हमारे पास आकर बैठना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा इमाम साहब जरा बताइए हमें इस्लाम क्या कहता हमारे बारे में, हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे। जब तुझे पता चलेगा नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है, उनकी तालीमात की रोशनी में कसम खुदा की, तब तेरी जिंदगी में इनकलाब आएगा। और जब तू इन चीजों से जाहिल रहेगा, इनकलाब नहीं, तेरी जिंदगी में जो है गम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। बताओ जरा, जब तुम मदरसों के करीब नहीं आओगे, जब तुम नमाजों के करीब नहीं आओगे, जब तुम गुस्ताखों की गुस्ताखियां सुन करके खामोश घूट पी करके नरम नरम बिस्तरों पे सो जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में बताओ नमाज नहीं होगी तो बताओ सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है। जिसकी जिंदगी में कसम खुदा की इमाम का एहतराम नहीं होगा, उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के और क्या हो सकता है। जिसकी जिंदगी में आले रसूल का एहतराम नहीं होगा, उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन के क्या हो सकता है। जिसकी जिंदगी में माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है। जिंदगी में अगर कसम खुदा की चेहरे पे नूर लाना चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, बदन में ताकत चाहते हो, औलाद की फर्मा बरदारी चाहते हो, रात को सुकून की नींद सोना चाहते हो, कसम खुदा की अल्लाह ताला की बात मान ले, रहमान की बात मान ले, शैतान की बात को उठा करके गड्ढे के अंदर दबा दे, अल्लाह ताला तुझे वो सुकून अता फरमाएगा
जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे भी नहीं बात समझ रहे हैं मेरी? समझे बात तो कोई नहीं। ये हालात हैं। अपने चेहरे बनाओ मुसलमानों। गौसे आदम के दीवाने गौर कर। गौसे आदम के चेहरे पे दाढ़ी थी। गरीब नवाज के दीवाने गौर कर। गौसे आदम गरीब नवाज ख्वाजा साहब का पहनावा कैसा था। आला हजरत के दीवाने गौर कर। आला हजरत का चेहरा मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे की तरह लगता था। सुभान अल्लाह। कसम खुदा का चेहरा पे दाढ़ी थी। अपने चेहरे कसम खुदा की दाढ़ियों से सजाओ। वक्त बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है। सन 2024 में जी रहे हो। कसम खुदा की हालात सख्त सख्त होते चले जा रहे हैं। अब भी नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? कब आवाज उठाओगे अपने नबी की नामूस के लिए? मैं तो कहता हूँ कसम जरूरी नहीं है कि तुम जो हो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कसम खुदा की किसी की बात सुन के तुम खामोश रह जाओगे। अगर तुमसे कलम से हरकत करने आती है, कलम से आवाज उठाओ, कलम से प्रोटेस्ट करो, कलम से एहतजाज करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने स्पीकर बनाया है, कसम खुदा की माइक के जरिए आवाज उठाओ। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें मुआशरे में बड़ा ओहदा दिया है, चौधरी बनाया है, सेठ बनाया है, मालदार बनाया है, उसके जरिए आवाज उठाओ। जगह जगह मीटिंगें करो। कसम खुदा की नबी की नामूस का मामला बहुत बड़ा है। और याद रखो, अपने दीन के मुआमले का मशवरा हो या अपने घर की शादी का मशवरा हो, सारे मशवरे दीन के अलमदार लोग जो है, यानी इमाम लोग जो है, यानी आलिम लोग जो है, यानी मुफ्ती लोग जो है, उनसे मशवरा करो हर मामले में। और जब उनसे मशवरा नहीं करोगे, खुद मुख्तार बन जाओगे, यकीन मानो हर मामले में परेशानी उठाते नजर आओगे। इसलिए कि उलमा नाइबीन रसूल होते हैं, ये तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ करीब, नबी के दीन के करीब आओ, रसूलुल्लाह के करीब आओ। सुन्नत का कत्ल मत करो। आपको मालूम है बातें बहुत बताने को रह गई हैं। सुन्नत रसूल क्या चीज़ है वो भी बताना इंशाल्लाह फिर आप मौका देंगे। नेक्स्ट बार आपको फिर सुनाने की कोशिश की जाएगी। बस इतना समझ लीजिए।